होती है भाई, साइड वालों को देख के, पड़ोसियों को देख के, रिश्तेदारों को देख के आप कभी गाड़ी मत लो, ना ही किसी यूट्यूबर को देख के लो। आप जो गाड़ी लो अपने, तो जी जब भी हम नई कार खरीदने जाते हैं तो 90% लोग जो हैं वो धोखा खा जाते हैं, बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं जब भी अपनी बेस्ट कार सेलेक्ट करने में। तो भाई वरना सेल्समैन का तो काम यह है भाई, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेके जाना चाहता है, जहाँ तक वो लेके जा सकता है आपको। वो तो चाहेगा कि आप टॉप पे चले जाओ बिल्कुल। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो बना रहे हैं, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं तो, या जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और मोस्टली होता क्या है, जो 90% लोग हैं ना वो गलत गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत कर लेते हैं जब वो गाड़ी खरीद रहे होते हैं। तो आज हम बताएंगे भाई, इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई कैसे आप अपनी परफेक्ट कार या फिर बेस्ट कार अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। तो वो चीज़ों के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और प्लस कैसे आप बेस्ट कार अपनी खरीद सकते हो उसके लिए भी बात करेंगे, और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है गाड़ी खरीदते हुए, तो वो उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम करते हैं जब गाड़ी खरीदते हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि एक ये ऐसा वीडियो बना के डालते हैं जिससे कि आप कोई से भी सेगमेंट में जा रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले अपना आज का ये अपना वीडियो। तो जी जब भी हम नई कार खरीदने जाते हैं तो 90% लोग जो हैं वो धोखा खा जाते हैं, बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं जब भी अपनी बेस्ट कार सेलेक्ट करने में। तो भाई सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, हमें सबसे पहले जो है अपनी नीड पता होनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। उन्हें अगर रिक्वायरमेंट है हैचबैक की तो गाड़ी ले आते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर एसयूवी लेवल की, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट है एसयूवी लेवल की या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी की, और वो गाड़ी ले आते हैं छोटी, या फिर मतलब हैचबैक या प्रीमियम हैचबैक ले ली। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी नीड देखनी पड़ेगी। नीड क्या मतलब, जैसे कि आपको भाई कितने आपकी रनिंग है, डेली की रनिंग आप कितनी करते हो, आपकी सिटी रनिंग है तो सिटी के हिसाब से आप गाड़ी लो। सिटी में आप स्कॉर्पियो एन तो आप नहीं चला पाओगे अच्छे से, तो वहाँ पे आप छोटी गाड़ी अच्छे से चला पाओगे। तो वो एक आपकी नीड हो गई भाई, सिटी में ड्राइव करनी है तो मुझे छोटी गाड़ी लेनी है, हैचबैक पे जाना है। या फिर आपकी हाईवे रनिंग है तो हाईवे पे बेटर आपको जो ज़्यादा रहती है कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर एसयूवी। फिर आता है अपना फैमिली साइज, भाई मुझे 5 सीटर गाड़ी में मेरा काम चल सकता है, या फिर मेरा 7 सीटर में चलेगा या 6 सीटर में चलेगा, या हम 3 मेंबर हैं भाई 5 सीटर इनफ है। तो वो चीज़ भी आपको सबसे पहले जो है चेक करनी चाहिए कि भाई जितने आपके फैमिली मेंबर है उसके हिसाब से आप अपनी गाड़ी खरीदो, सो दैट आपको ना कभी दिक्कत ना आए। कहीं आप जा रहे हो लॉन्ग ट्रिप पे भी कभी प्लान बन रहा है तो सारी फैमिली अगर आपके साथ जा रही है तो आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई यार कहाँ बैठाऊँ, कैसे बैठाऊँ, एडजस्ट कैसे करूँ। तो ये दिक्कतें हो जाती हैं कई बार। तो सबसे पहले अपनी जो नीड है उसको क्लियर कर लो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए गाड़ी में, और मुझे गाड़ी इधर चलानी है, हाईवे पे ज़्यादा रनिंग है या फिर मेरी सिटी में ज़्यादा रनिंग है। तो उसके हिसाब से अपनी जो गाड़ी सेलेक्ट आप करो। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है भाई बजट। कई बार हम ना लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार इसने तो थार ली है, मुझे भी थार ही लेनी है, चाहे हमारा बजट वहाँ तक नहीं जा रहा, लेकिन हम दिखावे के लिए या फिर हम शौक के लिए या फिर दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होके कि यही गाड़ी लेनी है, या पड़ोसी ने भाई ये बड़ी गाड़ी ली है तो हमें भी बड़ी ही गाड़ी लेनी है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भाई, साइड वालों को देख के, पड़ोसियों को देख के, रिश्तेदारों को देख के आप कभी गाड़ी मत लो, ना ही किसी यूट्यूबर को देख के लो। आप जो गाड़ी लो अपने बजट के हिसाब से लो। सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करो कि भाई ऑन रोड मैं इतने तक गाड़ी खरीद सकता हूँ, इतना EMI मेरा बन रहा है तो मैं उसको आराम से पे कर सकता हूँ। पता चला आपका EMI बहुत ज़्यादा बन गया, उसके बाद में फिर आपको दिक्कत होती है। तो सबसे पहले अपना जो बजट जरूर डिसाइड कर लो कि भाई मेरा बजट 8 लाख तक है, या 8.5 लाख तक है, या 10 लाख तक बजट है, या 15 लाख तक का बजट है। वहाँ अब वो चीज़ अपनी पहले जो है डिसाइड कर लो। देन उसके बाद तुम उस बजट के अंदर जितनी गाड़ियाँ सारी खंगालो। अपनी नीड हो गई, पता चल गया भाई 5 सीटर पे जाना है या 7 सीटर पे जाना है, फिर उसमें वो ऑप्शन आप देखने शुरू कर दो कि भाई 5 सीटर में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, एसयूवी पे जाना है या कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में कौन कौन से ऑप्शन है, या फिर हैचबैक पे जाना है तो उसमें क्या क्या ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं मेरे बजट में।
तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बजट, जो हम यूजुअली जहाँ पे हम मार खा जाते हैं। कई बार शोरूम वाले हमें बका देते हैं, नहीं इस वेरिएंट पे मत जाओ, इसके ऊपर जाओ, और हमारा वहीं से बजट जो डगमगा जाता है। या फिर वो बोलते हैं इसमें ये फीचर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। कई बार हम फीचर्स के पीछे पागल होकर अपना बजट बढ़ा देते हैं कि सनरूफ भी चाहिए। सनरूफ का बिल्कुल यूजलेस रहती है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कई सारी इस पे वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप चेक कर लो और अपना बजट जो है वो डिसाइड कर लो। मुझे रिक्वायरमेंट हो गई एक तो आपकी कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको गाड़ी में चाहिए, और दूसरा हो गया फिर उसके बाद हिसाब से आप बजट अपना डिसाइड कर लो। इसके बाद आप 2-3 गाड़ियाँ सेलेक्ट करो एक सेगमेंट की, जो सा आपका रिक्वायरमेंट है जिसमें, और उन सभी की कोटेशन भी आप लेके रखो। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा भाई कौन सी गाड़ी में क्या चीज़ आ रही है, क्या नहीं आ रहा, कौन से वेरिएंट में क्या आ रहा है। आपको ना आधी नॉलेज वहीं से मिल जाती है कि भाई इस गाड़ी को लेने में ये फ़ायदा है, इस गाड़ी को लेने में ये फ़ायदा है या ये नुकसान है। आधी चीज़ें वहाँ से पता चल जाती है। इस गाड़ी में इतने लाख में हमें ये चीज़ें मिल रही हैं और इस गाड़ी में इतने लाख में ये चीज़ें मिल रही हैं, ये आपको क्लियर हो जाता है। बस 2 या 3 गाड़ियों के आप कोटेशन ले लो जाके शोरूम से, अलग अलग गाड़ियों के, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और जब आपकी गाड़ी फाइनल सेलेक्ट हो जाए भाई, तो फिर आप टेस्ट ड्राइव जरूर लो अपनी गाड़ी की, जोन सी भी गाड़ी। वैसे अगर जो सेलेक्ट करी है आपने 3-4 गाड़ियाँ, तो उनकी भी टेस्ट ड्राइव आप ले सकते हो। तो आपको चलाने में भी पता चलेगा कौन सी गाड़ी का इंजन रिफाइन है, कौन सी गाड़ी में कैसी पावर है, कैसे टॉर्क है। वो चीज़ें आपको ना धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ चलाओगे तो पता चल जाती है। तो टेस्ट ड्राइव जरूर लो। यूजुअली होता क्या है, हम टेस्ट ड्राइव नहीं लेते हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यूट्यूबर से कि भाई इस यूट्यूबर ने ये गाड़ी अच्छी बताई है, अब तो हम इसी गाड़ी को लेंगे, और टेस्ट ड्राइव भी नहीं लेते कई बार हम। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट ड्राइव हमेशा अपनी गाड़ी की ले लो, क्योंकि वो आपको चलानी है, यूट्यूबर को नहीं चलानी। और यूट्यूब पे आपको पता है बहुत सारे रिव्यूज़ ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, जो ऑनेस्ट चीज़ है मैं आपको वो सामने बता रहा हूँ। तो उस चीज़ के पीछे मत जाओ, आप अपनी गाड़ी अपने हिसाब से चलाओ और तब उसको लो। अब इसका एक और फ़ायदा होता है, जब आप 3-4 गाड़ियाँ चला के लाते हो और 3-4 गाड़ियों का चला के उनकी नॉलेज हो जाती है, आपको आइडिया लग जाता है और उनकी कोटेशन पास में होती है, तो जब आप फाइनल अपनी गाड़ी पे जा रहे हो तो आप वहाँ पे जो है उनसे डिस्काउंट के लिए भी बोल सकते हो, और वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हो कि भाई यार मैंने दूसरी भी चला के देखी है, मैं उस पर भी जा सकता हूँ, फिर कोटेशन आपके पास है उसकी, तो मुझे उस पर डिस्काउंट मिल रहा है कुछ। तो ये चीज़ आप डिस्काउंट के लिए जो है यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ से आपको जो है डिस्काउंट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है डिस्काउंट लेने का। बाकी आप अपना वेरिएंट चुनते टाइम भी ना सारी चीज़ें चेक कर लो कि भाई इस वेरिएंट में ये फीचर्स इतने लाख में आ रहे हैं, अगले वेरिएंट पे जा रहा हूँ तो उसमें कितने फीचर्स ऐड हो रहे हैं या कितने नहीं ऐड हो रहे हैं, तो वो चीज़ जरूर चेक कर लेना। कई बार बहुत माइनर से और यूजलेस फीचर ऐड होते हैं जब आप अगले वेरिएंट पे जाते हो, और जो रेट है गाड़ी के वो लाखों के आसपास बढ़ जाते हैं। तो इससे बेटर है कि वहाँ पे आप अपना मनी जो है सेव कर सकते हो, अगर आप केयरफुली वो चीज़ चेक करते हो तो। वरना सेल्समैन का तो काम यह है भाई, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेके जाना चाहता है, जहाँ तक वो लेके जा सकता है आपको। वो तो चाहेगा कि आप टॉप पे चले जाओ बिल्कुल, और उसमें भी एसेसरीज लगवा लो टॉप में भी। तो वो सेल्समैन का काम है। हमें अपने हिसाब से देखना है, तो हमें अपने हिसाब से ही सोचना पड़ेगा, अपने हिसाब से ही काम करना पड़ेगा वहाँ पे। और प्लस आप अगर इंटीरियर एरिया में रहते हो, आप किसी बैकवर्ड एरिया में रह रहे हो जहाँ पे क्या सर्विस सेंटर दूर दूर है, तो वहाँ पे सर्विस ऑप्शन भी आप देख लो भाई, जिस कंपनी पे आप जाना चाह रहे हो उस गाड़ी के लिए। कि भाई अगर पता चला आपने गाड़ी तो ले ली है, सर्विस कराने के लिए आपको 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, पॉसिबल नहीं है, और सर्विस से करा के लेके आए उसके बाद में कोई दिक्कत आ गई आपको, फिर आप उतनी दूर लेके जा रहे हो उसको, तो वहाँ पे जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। मेट्रो सिटी में हो वहाँ पे तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि सभी गाड़ियों के शोरूम ऑलमोस्ट और सर्विस सेंटर आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इंटीरियर में हो, गांव में रह रहे हो, किसी देहात में, तो वहाँ से आपको जो है ये ऑप्शन आप देख के चलो, सर्विस सेंटर कितनी दूर है, कहाँ कहाँ सर्विस अवेलेबल है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब बहुत से लोग ना रीसेल वैल्यू भी देखते हैं गाड़ी की, कि यार कल को अगर मुझे बेचनी पड़ गई, कुछ इमरजेंसी पड़ी, तो रीसेल वैल्यू भी देखनी चाहिए या नहीं। देखो, अगर आप गाड़ी ले रहे हो चलाने के मतलब से, मतलब लंबी आपको चलानी है, ये नहीं कि 1-8 साल के बाद मुझे सेल करनी है, फिर आप इतना ज़्यादा मत सोचो रीसेल वैल्यू के बारे में। अगर आप 7-8 साल के हिसाब से लेके जा रहे हो तो, और अगर आप सोच रहे हो कि भाई ठीक है 1 साल 2 साल चला के फिर चेंज करेंगे, तो फिर आप रीसेल वैल्यू वहाँ पे देख सकते हो गाड़ी की कैसी है उसकी।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ना हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम गाड़ी नई कार खरीदने के लिए जा रहे हैं। और कैसे कैसे हमें कई जगह ना हम धोखा खा जाते हैं इन चीज़ों में। हम टेस्ट ड्राइव नहीं लेते, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यूट्यूबर से, और या फिर हम पीडीआई नहीं करते। एक पीडीआई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो भी करना जरूरी है गाड़ी का, क्योंकि वो आपको जो हमेशा पता रहता है कि हाँ गाड़ी में कोई फॉल्ट तो नहीं है और आपके नाम पे अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है, तो उससे पहले आप अपनी गाड़ी चेंज करवाना चाहो तो करवा सकते हो अगर कुछ गलती है तो। ऑलरेडी पीडीआई की वीडियो मैंने डाल रखी है, ऊपर आइकन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो जी ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट टाइम अगर आप खरीद रहे हो या फिर नई गाड़ी आप खरीद रहे हो, तो ये इस तरह से आप ना अपनी बेस्ट कार सेलेक्ट कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों के से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे आपका फिर दिल कर रहा है उस पे आप जाओ, जिस पे आपको लग रहा है कि भाई मेरे लिए ये बेस्ट है मेरे बजट में। और सबसे मैटर करता है ज़्यादा बजट। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके ही बताना अगर कोई पॉइंट मिस हुआ या कुछ आपने कभी ऐसी कोई दिक्कत झेली हो या फिर कुछ आपके साथ में ऐसा घटा हो, तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।